तो साथियों नमस्कार, आ गया आपका बड़ा भाई। अब आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज 50 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए को देखेंगे, फिर बी को, सी को, डी को देखेंगे। तो जैसी ए को देखे ना, विकल्प ए को देखे √7, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं वर्गमूल करके तो ये दशमलव में बहुत आगे तक जाएगा और अनावर्त संख्याएं बन जाएगी। तो जो भी अनावर्त संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या होने वाला नहीं। ये 25 को अगर मैं निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, 25 का वर्गमूल करूं तो ये 5 बन जाएगा, लेकिन 3 का शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या। हमें क्या चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए। देख लीजिए ये एक ऐसे ही रहेगा और 4 का मैं वर्गमूल करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 परिमेय संख्या है, तो पहला का आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से देखना आपको। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। कह रहा है यदि m एक पूर्णांक है, कह रहा कि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सबसे पहले कुछ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं विषम पूर्णांक। देखिए +-1, फिर लेना है आपको +-3, +-5, फिर +-7। इसी तरह बहुत आगे तक आप ले सकते हैं। 1, 3, 5। प्लस माइनस का मतलब हुआ +1 और -1 दोनों मतलब हुआ। तो ये सभी विषम पूर्णांक है। अब सवाल में कह रहा है m के जगह पे कौन सा पूर्णांक रखे। m एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक मतलब 0, +-1, +-2, +-3 और ये बहुत आगे तक इन्फिनिटी तक जाता है। तो सवाल में कह रहा है कि m के जगह पे कौन सा पूर्णांक ले जो विषम पूर्णांक का रूप होता है। कुछ भी आप इसमें से रखेंगे ना तो एक विषम संख्या ही आए। तो सबसे पहले हम a को चेक कर लेते हैं। इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ले लेता हूं, +1 को ले लेता हूं। पहला ऑप्शन को देखना है आपको, क्या है m+1। इसमें से मैं +1 को, आप कुछ भी ले सकते हैं, +1 को ले रहा हूं। तो m के जगह पे मैंने +1 रख लिया। अब +1 तो 1 कितना आ गया, 2। सवाल में कह रहा था विषम पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन +2 ये तो सम पूर्णांक है, इसमें से ना आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। फिर आगे चेक करेंगे m। अगर मैं m के जगह पे 2 रख लिया तो सीधा ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए विषम पूर्णांक। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। तीसरा को चेक करते हैं। अगर 2 है, अगर मैं m के जगह पे 2 रख लूं तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 4। ये भी सम पूर्णांक, मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। चौथे ऑप्शन को देखना है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। डी नंबर क्या है, डी नंबर है 2m+1। मैं 2 रख लेता हूं, m के जगह पे 2 रखता हूं। तो 2 गुना m के जगह पे मैं 2 रखता हूं, +1 कितना हो गया, 2 दूना 4, +1 और 4, 1, 5। ये जो +5 है ये विषम पूर्णांक आ गया। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना आपको। अब देखिए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। याद रहे आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। 18 फरवरी से आपका मैथ का एग्जाम है। आपको भाग वाला सिस्टम नहीं अपनाना है, वो छोटा बच्चा अपनाते हैं। आपको बहुत फास्ट में करना है। देखिए क्या होता है, p/2 का पावर n गुना 5 का पावर m। अगर बट्टा के नीचे इस फॉर्म में आ गया तो ये शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत मतलब भाग देने पे पूरी तरह कट जाता है, शांत बन जाएगा। अगर 2 और 5 के गुना के फॉर्म में बन गया, n m के जगह पे आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, याद रहे। देखिए सबसे पहले अगर मैं 91 का गुणनखंड करूं, बिल्कुल फास्ट में करना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं। अगर मैं 91 का गुणनखंड करूं तो क्या बनेगा, 13 गुना 7। लेकिन यहां तो हमें कह रहा है फॉर्मूला में 2 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 7 आ गया। 2 5 के अलावा 13 7 नहीं आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा को चेक करेंगे, 23 का गुणनखंड करेंगे, 23 गुना 1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 5 नहीं आ रहा है, ये भी खत्म। इसको देख लीजिए, 45 को देख लीजिए। अगर मैं 45 का करूं तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 गुना क्या हो जाएगा, 5। 3 3 9 9 5 45। देखिए यहाँ पे 5 तो सही था, 5 सही था, लेकिन ये 3 आकर के काम बिगाड़ दिया। 3 को नहीं 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होने वाला। क्या पूछ रहा है सवाल में, कह रहा है कि शांत है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं 80 का गुणनखंड करूं, किसका गुणनखंड करूं, 80 का, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5।
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80। अब देखिए 2 5 के अलावा कुछ भी है, मैं 2 का पावर 4 मर्तबा है, 2 4 मर्तबा है तो 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। देखिए क्या ये इस फॉर्म में लग रहा है? एम एन की जगह पे संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं आप। तो क्या ये इस फॉर्म में बन गया? बिल्कुल बन गया। तो तीसरा का कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों? सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है आपको। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न बहुत आसान है और इसके मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना। देखिए इस तरह के सवाल 2 नंबर में यदि पूछे जाते हैं तो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पे, फिर समीकरण 1 में 10 से गुना करने पे, इस प्रकार से, फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, ऐसे करके बहुत किया जाता है। उसे नहीं करना आपको। 1 नंबर में, जब 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बहुत आसानी से आपको बनाना है। ध्यान दीजिए क्या है? 0.87 के ऊपर रैकरिंग है, मतलब बार लगा हुआ है। केवल एक संख्या के ऊपर है। यदि 2 संख्या के ऊपर होता तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक बन जाता है, इसका बहुत आसान ट्रिक बन जाता है। अगर 2 संख्या के ऊपर रहता तो आपको 87 देना है, और बट्टा के 2 संख्या के ऊपर है ना, तो आपको क्या देना है? आपको क्या देना? बट्टा के नीचे 999 देना होता है। क्या देना होता है? 999। अगर एक संख्या अगर होता 0.7 रैकरिंग होता, तब क्या करते आप? ध्यान से समझिए। एक सवाल के बेस पे मैं 2-3 सवाल आपका बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। 7 ऐसे ही रखते हैं आप, और एक संख्या के ऊपर है तो आपको क्या रखते आप रखते, सॉरी 1 मिनट, यस, आप क्या रखते? 9 रखते। और 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे हो जाता 99। क्या हो जाता? ये 99। अगर 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो 2 9 लगा देते। ये ट्रिक है। एक संख्या के ऊपर है तो क्या लग जाएगा? 1 9। अगर 3 संख्या के ऊपर होता, इस प्रकार अगर रहे तो ये क्या बनेगा? 335 बट्टा 999। फिर से एक मरतबा समझिए। एक संख्या के ऊपर रैकरिंग रहे तो 7 बट्टा 9, वही संख्या बट्टा में 9 लगाना है, वही संख्या बट्टा के नीचे 99 लगाना है। 3 में रहे तो बट्टा के नीचे 999। लेकिन अपना सवाल तो ये नहीं है, अभी तो अलग सवाल आया है। तो ध्यान से समझिए, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका बड़ा भाई है। देखिए 0.87 के एक रैकरिंग, याद रहे एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है, तो इसका भी बहुत ही आसान ट्रिक होता है। याद रखना, ट्रिक मैं बताऊंगा ध्यान से। 87 है ना, तो 87 में से किसके ऊपर रैकरिंग नहीं है? तो 8 के ऊपर रैकरिंग नहीं, तो 8 को घटाना है। और बट्टा के नीचे 2 संख्या है ना, कितना है? 2 संख्या है, तो बट्टा के नीचे 90 लगाना है। क्या लगाना है? 90 लगाना है। 87 में से 8 चला जाएगा तो 79, मतलब 79 बट्टा 90। 79 बट्टा 90 कौन सा आंसर है? देखिए 79 बट्टा 90, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको लगेगा सर इस पे तो ट्रिक काम कर गया, क्या और भी संख्या पे कर सकता है? बिल्कुल करेगा। आइए देखिए 0.32 की देखिए एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है, 0.32 रैकरिंग है ना। क्या बोले आप? अभी मैंने क्या बोला? 32 में से किसके ऊपर रैकरिंग नहीं? तो 3 के ऊपर, तो 3 को घटाना है। 2 संख्या के मतलब एक संख्या के बाद रैकरिंग है ना, इसमें भी देखिए दशमलव के एक संख्या के बाद एक संख्या उसके ऊपर रैकरिंग है, तो इसमें भी तो सेम चीज है। तो बट्टा के नीचे 90 आ जाएगा। क्या आएगा? 90। 32 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 29 बट्टा 90। ये इसका आंसर। फिलहाल अभी अपना सवाल ये है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। साथियों ये बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से आपको समझते रहना है। मैं एक सवाल के बेस पे, एक सवाल पे आपका 4-5 सवाल कराऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि 540 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 5 का पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान निकालना है। देखिए बहुत आसान है। 540 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 5 का पावर z। ध्यान से 2 नहीं, ये z है, याद रहे आपको, ये z है, z। देखिए 540 का आपको सबसे पहले गुणनखंड कर लेना। तो 540 का गुणनखंड मैं करूंगा। जैसे ही 540 का गुणनखंड करूंगा 2 से लगाना, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से लगाना है, 1 हो जाएगा, 2 तिया 6 और कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। 5 से लगेगा, मेरे को लगता है 5 से लगेगा। 5 से लगाता हूँ। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब लगता है 3 से लगेगा। 3 तिया 9, सॉरी 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। मैं जब इसका गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुना 3 कितना मर्तबा है? 3 गुना 3 और 5 कितना मर्तबा है? 1 मर्तबा। बराबर। ध्यान से देखिए
मैंने जब इसका गुणनखंड किया तो 540 का गुणनखंड क्या बना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर में 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 5 का पावर z लिखना है आपको। अब हमें बताइए 2 का पावर 2 गुना 2 इसका मतलब होता है 2 मरतबा है तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 मतलब 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 गुना 5 का पावर कुछ भी नहीं, एक ही है, एक ही मरतबा तो एक लेंगे। इसको अभी कुछ भी नहीं करना है, जैसे का तैसे लिखना है। अब हमें बताइए, देखिए बेस सेम हो और बीच में बराबर हो तो पावर उसका मान हो जाता है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो x का मान कितना, देखिए 2 2 x का मान पकड़िए, यहाँ 2 यहाँ पे x, तो x का मान आ गया 2। y का मान बताइए, जल्दी से बताइए, y देखिए 3 वाले पे जाना है, y का मान 3 हो जाएगा, देखिए y के जगह पे 3, बट्टा के नीचे 3 3 चेक कीजिए, y का मान 3। z का मान कितना होगा, देखिए z का मान z की जगह पे 1 है तो 1 हो जाएगा। अब अपना आंसर आ गया। अपना क्या सवाल क्या था, सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, तो x का मान कितना 2, y का मान कितना 3 और माइनस z का मान 1, 3 2 कितना होगा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4। देखिए अपना 4 आंसर है क्या, यस ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों ये भी बहुत आसान सवाल था, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया मैंने इस सवाल का, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला सवाल और भी आसान है, कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए हमें बताइए, ये अगर रैखरिक है सीधा ये परिमेय संख्या, ये परिमेय आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए अपरिमेय संख्या। तो ये तो परिमेय संख्या, रैखरिक देखते ही पहचान जाइएगा आपकी ये परिमेय संख्या है। तो देखिए 13 13 रूट के अंदर है, निकल जाएगा, रूट ध्यान दीजिए 13 गुना 13 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 रूट 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटेगा, ये 13 बन जाएगा, 13 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। ये भी परिमेय संख्या, तो अपना आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। अगला देखिए, ये देखिए 441 बाहर निकालेंगे तो आपको पता होगा ये किस का स्क्वायर होता है। अगर 441 का मैं वर्गमूल करूं तो ये बन जाएगा 21, क्या बनेगा 21, तो ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो ही जाएगा। फिर भी मैं आपको चेक करके बताता हूं क्या है। देखिए 10 को निकाल, ये 100 ये पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 10 थोड़ी है, 10 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, सॉरी ये 10 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। हमने 10 का स्क्वायर 100 होता है, याद रहे 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 9 16 10 पकड़ाया क्या, नहीं पकड़ाया, 10 बाहर निकल ही नहीं पाएगा पूर्ण रूप से, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या कौन है, डी है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। अगला सवाल अपना ये रहा, ध्यान से देखिए, कह रहा कि 7वां नंबर है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या। ये बहुत आसान सवाल है, आपको एकदम चुटकियों में बनाना है सवाल को। कह रहा है यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF महत्तम समापवर्तक निकालना है। बहुत आसान है, m n कोई अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या समझ लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए अभाज्य संख्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, अभाज्य संख्या जिसके अधिकतम और कम से कम 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, जैसे 2 3 5 7 इसी तरह बहुत आगे तक जाता है। तो कह रहा है कि कोई 2 अभाज्य संख्या लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर मैं 2 ले लेता हूं 2 ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप 7 ले लीजिए 7 लीजिए। इसका मैं मौसा निकालता हूं, 2 से अगर मैं लगाऊं तो 2 में लग जाएगा, लेकिन 7 में नहीं लगेगा। मौसा कहता है कि दोनों में लगेगा तभी करना है, तो नहीं कर पाएंगे। 7 से लगाऊं तो 7 में लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, तब 1 से लगाऊंगा, 1 गुना 2 1 7 7, फिर 1 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो HCF कितना होगा, 1 होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था ये, ध्यान से देखना, ये भी बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर चलेंगे साथियों। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2366 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182। 1 मिनट, एक फॉर्मूला होता है लॉस गुना मौस। आपको फॉर्मूला भी रिवीजन करा रहा हूं मैं, लॉस गुना मौस बराबर दो संख्याओं का शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो लॉस कितना है, देखिए लॉस कितना दे रहा है, 182 गुना मौस आपको निकालना है, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2366। जैसे ही मौस का मान निकालेंगे, जो गुणा में होता है वो बट्टा के नीचे जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा। तो 2366 के बट्टा में क्या चले जाएगा, 182। यहाँ पे एकदम बिल्कुल आराम से काट लीजिए और भाग लगाइएगा तो आपको आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 इसका सही आंसर आ जाएगा। भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। भाग लगा लीजिए, 13 मरतबा में कट जाएगा। तो ये इसका ए आंसर हो गया। साथियों ये भी बहुत आसान सवाल था, ध्यान से देखिए। हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। पूरा का
पूरा 50 सवाल निपटाने वाले, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होते हैं, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ये जैसे है ना अशांत है तो अशांत वाला भी सवाल आएगा, बस क्या करेंगे ऑप्शंस चेंज कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान से देखिए। 9 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत, जिनको भाग देने पे पूर्णतः न कटे वो अशांत होता है। बट्टा के नीचे देख रहे हैं जीरो वाला संख्या है, तो ये तो शांत हो ही जाएगा, मतलब 2 गुना 5 के फॉर्म में बन जाएगा, ये शांत है। ये भी बट्टा के देखिए जीरो है, शांत है, ये भी शांत बन जाएगा, ये शांत नहीं बनेगा। और अपने को क्या चाहिए आंसर, कौन आंसर चाहिए, अशांत चाहिए, तो अपना आंसर कौन हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो साथियों कौन सा आंसर होगा, डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत आसान सवाल था। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल में कह रहा है कि पी का जो वैल्यू है वो ए और बी का पावर 3 है, और जो Q का वैल्यू है, Q का मान देखिए कितना है, a का पावर 4b। तो बहुत आसान है, क्या निकालना है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लॉसा क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लॉसा निकालना है। हमें बताइए अगर इसमें कहता मौसा, तो मौसा में जो भी उभयनिष्ठ होते, कॉमन होते दोनों में, वो लिया जाता है, लेकिन लॉसा में ज्यादा से ज्यादा संख्या। ए देखिए a का पावर कुछ नहीं तो 1, इसमें देखिए b का पावर कुछ नहीं तो 1, ए इसमें a का पावर 1, इसमें a का पावर 4, तो ज्यादा कौन हुआ, a का पावर 4 ना, तो a का पावर 4 ले लेना। अब देखिए b पे आते हैं, b का पावर 1, इसमें b का पावर 3 है, तो 3 वाले को लेना है, b का पावर 3। तो कौन सा बनेगा आपका आंसर, चेक कीजिए, a का पावर 4 इंटू b का पावर 3, सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों देखिए कितना आसान सवाल था, अब गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, इस प्रकार के सवाल को आप करके जाते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, ध्यान से अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर सवाल आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर आया, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। समझिए थोड़ा सा, सह कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ध्यान से समझना। सअभाज्य संख्या 2 रूल याद रखना है। सअभाज्य संख्या है तो एक तो पेयर में होता है, जोड़ा में होगा, क्या होगा, सअभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका मौसा HCF होगा। जोड़ा में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों ऑप्शन नहीं होगा। सअभाज्य संख्या ढूंढना है, जोड़ा में चाहिए, जोड़ा वाला चारों है, ठीक, मौसा 1 होना चाहिए। अब चेक कीजिए इसमें से किसका HCF मौसा 1 होगा, 15 45, 15 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे और 15 तिया 45, तो 15 इसमें आ गया, 15 इसमें भी आता है, 15 के पहाड़ा में 45 भी आता है, 15 HCF होगा। ये आंसर होने वाला नहीं है। इसमें चेक कीजिए 9 और 16 देखिए, अगर मैं 9 का गुणनखंड करूं, आप एकदम से निकाल लीजिए, आपके तरह मैं बच्चे की तरह निकाल रहा हूं। अगर मैं 3 से लगाऊं तो 3 तिया 9, लेकिन 16 में नहीं लगेगा ना। मौसा बोलता है कि इसमें भी लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए। अगर मैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए 2 से लगाऊं तो 9 में नहीं लगेगा, 2 8 16, 16 में तो लग गया, लेकिन 9 में नहीं लगेगा, तो मौसा इसका 1 होगा। मौसा केवल कितना होगा, 1 से ही लगेगा। तो जिसका मौसा HCF 1 हो वही होता है को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा होगा, बी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना है। क्या है, 0.3125, ध्यान से देखिए 0.3125, कह रहा कि बट्टा के रूप में चेंज कीजिए। क्या करना है, बहुत आसान है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना 6th क्लास के, वो भी बनाते हैं। दशमलव उड़ेगा, बट्टा के नीचे 1 बैठेगा, 4 संख्या 4 लड्डू, एकदम आराम से लड्डू बैठाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या बनेगा ये 3125, बट्टा के नीचे 10,000, आराम से काटते जाइए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको कितना से काटना है, 5 से, तो 5 दूना 10, 3 लड्डू जैसे का तैसे आपको बैठाना, 3 लड्डू जैसे का तैसे बैठाना। इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, बचा 1, 1 पे 2 12, 5 दूना 10, बचा 2, 2 पे 5 25 और 5 25। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 लड्डू जैसे का तैसे, 5 चौक 20, 2 जीरो जैसे का तैसे। 5 से काटेंगे 125 होगा, 125 पंचे 625। फिर 5 से काटेंगे 5 8 40 और 1 0। 5 से काटेंगे कितना होगा, 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80। इसको 5 से काटेंगे 5, लास्ट में जो बचा वो 5/16, इसके आगे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे में सम संख्या आ गया और ऊपर में विषम। अब नहीं कटेगा। कौन सा आंसर हो गया साथियों, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सवाल था। ध्यान से देखना है मेरे भाई, ध्यान से। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
लीजिए आ गया आपका फेवरेट सवाल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब सुनिए, अब देखिए, अब यहां से इंटरेस्ट आएगा। बहुपद, अगर कोई चर मतलब x y z अल्फा बीटा एक्सेट्रा, ध्यान से देखिए, अगर कोई चर का घात मतलब पावर, अगर कोई चर का घात जैसे x का पावर क्या हो गया, x का पावर, ध्यान से देखिए, अगर x का पावर क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए कंडीशन है x का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को जीरो से डिनोटेट करते हैं, सॉरी o से डिनोटेट करते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, बहुत आगे तक जाएगा। अगर x का पावर 0 है बहुपद है, x का पावर 3 है बहुपद है, x का पावर 9 है बहुपद है। अगर x का पावर -3 है बहुपद नहीं, x का पावर 1/2 है बहुपद नहीं। समझ में आ गया आपको। इसी संख्या में से पूर्ण संख्या होना चाहिए। चेक करते हैं, x को चेक करना, केवल x पे फोकस करना है। x रूट के अंदर है, रूट से अगर आपको x रूट के अंदर मिले ना, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो x का पावर 1/2 बन जाता है, ये आपको पता होगा। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो रूट के अंदर पकड़ा गया x, ये सही है, ये बहुपद है, x² बहुपद है। लेकिन ये x रूट के अंदर जाके पूरा का पूरा काम खराब कर दिया, पूरा का पूरा ये जो हो गया ये बहुपद नहीं है। ये ठीक था, ये आके गड़बड़ कर दिया, तो पहला आंसर नहीं होने वाला। दूसरा देखिए, बट्टा के नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे, x का पावर -1 होगा, ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या थोड़ी है। देखिए x रूट के अंदर बहुपद नहीं। इसको देख लीजिए, x का पावर 3 पूर्ण संख्या, x का पावर 2 पूर्ण संख्या। किस पे फोकस करना है, केवल और केवल x पे। ठीक, तो अपना आंसर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए साथियों, कितना आसान सवाल था, आपको बहुत ध्यान से देखना है। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर कौन सा आया साथियों, ध्यान से देखिए, सवाल नंबर आया 14। कह रहा बहुपद इतना का घात है। आपको घात पूछना याद रहे, यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात जो होता है, यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 5 हो तो वही उस बहुपद का घात कहलाता है। अगर 3 हो अधिकतम घात तो वही उसका घात कहलाता है। मैं चेक कर लूं थोड़ा, ध्यान देखिए, एकदम बहुत फास्ट में करना है। x का पावर 2 तो x का पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। a प्लस b को होल स्क्वायर पे तोड़ना चाहे तो आप तोड़ सकते हैं। x का पावर 2, गुना का चिन्ह है और x का पावर 3। जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर जुटेगा ना, तो 2 और 3 कितना होगा, 5। एकदम डायरेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव है, समय नहीं लगाना है। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर पे करके उसके बाद गुना करके। उतना नहीं करना आपको, बहुत फास्ट में करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। एक प्रश्न के लिए लगभग 60 सेकंड होते हैं। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों, ध्यान से देखना। आपको कह रहा है 15 नंबर सवाल, बहुपद। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान। शून्य, तो शून्य जैसे आए ना, शून्य क्या मूल जैसे आए ना, 2x² - 16 बराबर में लड्डू लगाना, बस शून्य 0 के बराबर कर देना, 0 के बराबर। 2x² बराबर -6 उसट गया प्लस 6, यस या नो, यस। x² बराबर 6 जो गुना में होता है, बट्टा के नीचे जाता है ना, बिल्कुल, और कट के हो गया 3, मतलब x² बराबर 3। अब जैसे ही निकालेंगे स्क्वायर, जैसे ही हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल महोदय, बिल्कुल चढ़ेगा। अब देखिए, इसका मतलब होता है +√3 और -√3। तो अपना कौन सा समुच्चय बना, देखिए, चेक कीजिए, प्लस माइनस, ए इज द करेक्ट आंसर। साथियों कितना आसान सवाल है साथियों, ध्यान से देखना है। चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। ये तो बहुत आसान सवाल, क्या करना देखिए, जहां पर भी x है वहां पे क्या पुट करना है, 2। तो इसी में कर लूं मैं क्या, 2 गुना x को हटा के 2 रखूंगा, स्क्वायर का स्क्वायर, -8 गुना x को हटा के 2 रखूंगा, -12। ये क्लास आपका रैपिड रिवीजन है, इसलिए मैं बहुत फास्ट में चल रहा हूं। ध्यान से देखना है, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना आपको। 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, -8 गुना कितना होगा, 16 -12। ध्यान से देखिए, 4 दूना 8 माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे 16 और -16 -12 कितना होगा, -28। और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, -20 इज द करेक्ट आंसर। देखिए -20 -20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, ये सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही आसान है। आप तो आग लगा देंगे एग्जाम में, आग लगा दीजिएगा आप। ध्यान से देखिए, 17 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। कह रहा है यदि इतना एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालना। देखिए कह रहा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य होते हैं। एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो 1 अल्फा बराबर 1 बट्टा बीटा लगाना, व्युत्क्रम उल्टा, मतलब बट्टा के नीचे इधर होता है। ध्यान से, अब क्या होगा बताइए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगाऊं मैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा। अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा गुना बीटा, और 1 को 1 से ऐसे गुना करना, ऐसे मैंने गुना किया यहाँ पे लिखा, अब ऐसे गुना करना यहाँ पे लिखना, 1 हो जाए। देखिए साथियों कितना आसान है।
अब ध्यान से, अब सवाल में कह रहा था, अब हमें बताइए, ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, सॉरी एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, सी बाय ए। साथियों ध्यान से देखना है, और एक ऐसे ही रहेगा। सी का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक, ए का मान 3 हो गया, बी का मान देखिए 7 हो गया, ये वाला y का गुणांक, और सी का मान क्या हो गया, माइनस के। बैठाइए, सी का मान देखिए माइनस के बट्टा ए का मान देखिए 3, और बराबर में एक के बटा कुछ नहीं तो डाल दूं, एक क्या डाल दिया मैंने, कोना को नहीं गुना करूंगा, माइनस के को 1 से गुना करेंगे, माइनस के बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3, क्योंकि हमें के का मान निकालना है, के का मान निकालना, माइनस के का मान नहीं निकालना है। तो के का मान जैसे निकालेंगे इसका माइनस उसमें जाएगा -3। देखिए कौन सा ऑप्शन मिला आपका साथियों, ध्यान से देखना, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, एग्जाम में यही सवाल आएंगे। ध्यान से देखिए साथियों, अगला सवाल 18 नंबर आ गया अपना सवाल, कह रहा है शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या। इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं, बहुपदों की संख्या पूछे अनगिनत आ जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए शून्यक अल्फा और बीटा होता है, बिल्कुल सही, अल्फा का मान क्या दिया है -2, बीटा का मान -5। एक फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, और द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है 2 शून्यक है तो द्विघात बहुपद। अब कहेंगे आप कि आखिर आपने पहचाना क्या, तो 2 शून्यक द्विघात बहुपद, 3 शून्यक त्रिघाती बहुपद हो जाता। एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, क्या माइनस होता है यहाँ प्लस, अल्फा इंटू बीटा। अभी मैं शून्यकों की सहायता से क्या निकाल रहा हूँ, बहुपद निकाल रहा हूँ। x² ऐसी रहेगा, माइनस अल्फा का मान देखिए -2 प्लस बीटा का मान देखिए -5, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, प्लस अल्फा का मान कितना -2 गुना बीटा का मान -5 गुना कर लीजिए, x² ऐसी रहेगा। थोड़ा फास्ट में करूं क्या मैं, बिल्कुल देखिए, प्लस माइनस -5 और -2 कितना हो जाएगा -7, और माइनस गुना होके +7, और x से गुना करेंगे, यहाँ पे x रहता है जैसे, ये x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। कैसे किया मैंने, ध्यान से, बहुत फास्ट में करना, आपको दिमाग को बहुत फास्ट में चलाना पड़ेगा। प्लस माइनस गुना होके माइनस, अब -2 अब -5 तो -7 हो गया, दिमाग पे किया मैंने, और -7 और माइनस गुना होके +7 और x का x दिया। देखिए माइनस गुना होके प्लस, अब 5 गुना 10, ये अपना बहुपद निकल गया। क्या निकल गया, बहुपद। अगर मैं x के जगह पे 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, जितना मान रखूंगा उतना बहुपद बनता जाएगा, उतना मान निकलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत। तो बहुपदों की संख्या कितना बनता जाएगा, अनगिनत। अगले सवाल की ओर चलेंगे साथियों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 19 नंबर सवाल है, यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना के मान निकाले। बहुत आसान सवाल, बहुत। अल्फा क्या, किसका मान निकालना है वो भी तो चेक कीजिए कम से कम। क्या चाहिए इनको, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर चाहिए। हमें पता है 5 ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा शून्य, अल्फा बीटा अगर शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। देखिए ये a का मान, ये b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस का माइनस बट्टा a का मान। देखिए a का मान क्या है 5 है, तो 5 -7 बट्टा 5 किसका मान आया, अल्फा प्लस बीटा का मान -7 बट्टा 5। ब्रैकेट मींस गुना नहीं होता क्या, फास्ट में करूं थोड़ा, 5 से 5 खत्म नहीं हुआ क्या, -7 बचेगा नहीं क्या, बिल्कुल सही। तो देखिए साथियों आपका कौन सा आंसर हो रहा है, ए, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझना आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 आ गया, यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघाती बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा, देखिए क्या सवाल है, जान इस सवाल में, अल्फा इंटू, मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, शून्यक, यदि कोई त्रिघाती बहुपद उसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/। अभी क्या ये पूछा आपने को नहीं। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है अल्फा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है, ये होता है c/a। क्या होता है,
सी वाई क्या होता है, सी वाई। ये भी पूछा कि आपने को नहीं पूछा, नहीं पूछा। फिर एक और फॉर्मूला होता है जो पूछा है, वो है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, विकल्प चुनिए, विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। अपना कौन सा विकल्प सही होगा साथियों, डी हो जाएगा। क्योंकि चेक कीजिए तो सही, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा था, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। अगले सवाल की ओर चलूं क्या, ध्यान से देखिए। यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर हो, परपेंडिकुलर हो, तो P का मान निकालना है। समझिए, आपको पूरा का पूरा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर कोई रेखा हो, कोई रेखा उसके ऊपर ही एक और रेखा हो, तो उसे कहते हैं समपाती। और इसके कितने हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं, क्योंकि अनंत मर्तबा कटे हैं। कितना मर्तबा, अनंत। अभी कह रहा है कि समानांतर, क्या कह रहा है, समानांतर इस प्रकार होता है समानांतर। इसके एक भी हल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कभी कटेंगे नहीं, कोई हल नहीं इसके होते हैं, कोई हल नहीं इसके होते हैं, कोई हल नहीं। यदि प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। फिलहाल अभी क्या कह रहा है, समांतर हो तो P का मान निकालना है। समांतर होता है तो कौन सा ये शर्त लागू होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखिए मेरे भाई। क्या होता है, A B C। फॉर्मूला लिखने का बहुत आसान तरीका, A B C देना है, बट्टा लगाना है, D कितना आसान है ना, E F। अगर समांतर हो तो पहला बराबर होता है, दूसरा वाला बराबर नहीं होता। अब देखिए, पहला बराबर हुआ, इस पर ध्यान देना। अब मान बैठाएंगे, ये A का मान होता है तो 5, इसका पहला वाला A का मान, इसका पहला वाला D का मान, तो D बट्टा के नीचे तो 15 आ जाएगा, बराबर दूंगा मैं। इसका दूसरा वाला P किसका मान होगा, B का मान। Y को नहीं लेना है, X को नहीं लेना है। देखिए y के बगल में y का गुणांक क्या है, 9, तो इसका हो जाएगा। इधर से मतलब ही नहीं, यहां से मान निकल जाएगा। ये क्या है, 9। 15 को P से गुना करेंगे, 15P बराबर 9 पंचे 45। P का वैल्यू निकालिए, बहुत आसान है। 5 का 5, 15 का 15 तिया 45, तो P का मान 3। देखिए कौन सा है, 3 3 3, A इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, कितना आसान सवाल है, क्या आपको समझ में आ रहा है ना। आपका भाई पूरा का पूरा सवाल आज बता के जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएगा, आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से देखिए अगला सवाल, 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। पूरा का पूरा 50 सवाल तक बने रहिए साथियों, आपको एग्जाम में ये बहुत मदद करेगा। बहुत ध्यान से देखिए ऑब्जेक्टिव को, प्रतिच्छेदी पकड़िए, की पॉइंट को पकड़िए। की पॉइंट को पकड़ना क्या है, प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी हो, अभी मैंने बताया एक मर्तबा काटेगा, तो इसे मैं कहेंगे एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो सिर्फ एक हल, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलिए क्या, देखिए अगला सवाल देखिए, ये एक्स वाई के मान निकालना, देखिए कितना आसान है। यहां से किसका मान निकालना है, x और y के मान निकालना है। यहां से आप लुप्तीकरण विधि लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, लुप्तीकरण विधि। देखिए इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0, लुप्तीकरण लगाने का कोई जरूरत नहीं, ट्रिक बन गया। इसके बराबर में 0, इसके बराबर में भी क्या बन गया, 0, तो 0 ही मान आ जाएगा। ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा फास्ट में, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। ये समीकरण 1 रहा, समीकरण 1 रहा, समीकरण 2 10x - 18y बराबर 0। कौन सा, लुप्तीकरण लगाना, क्योंकि यही बहुत आसान होता है। 10 डालना है, 5 डालना है, और ये कितना बनेगा, गुना करेंगे, 10 पंचे 50, 50x माइनस 10 अट्ठे कितना बनेगा, 80y बराबर में 10 को 0 से गुना करेंगे, 0 बनेगा। इधर देखिए साथियों, 0 है तो 0 ही बनेगा। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, 10 को 5 से गुना करना है, तो 50x माइनस 18 पंचे कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90y बराबर 0। 5 को 0 से गुना करूंगा, 0 नहीं होगा। क्या, चिन्ह का परिवर्तन करना है। किसका परिवर्तन, चिन्ह का परिवर्तन करना है। चिन्ह का परिवर्तन जैसे करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इसको फर्क नहीं पड़ता है, प्लस से माइनस। देखिए कट गया बिल्कुल, प्लस 90 में से 80 गया, तो 10y बराबर 0। y का वैल्यू जैसे निकालेंगे 0 ऐसी रहेगा, जो गुना में बट्टा के नीचे, ये क्या कर देगा, 0, y का मान 0। y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, बराबर में 0 है, तो ये क्या बनेगा, 5x बराबर की, तो पूरा 0 कर देगा, बराबर में 0, और x बराबर 0। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा साथियों, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चले क्या साथियों, ध्यान से देखिए।
बहुत आसान सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। कह रहा यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू बी 0, मतलब a का मान कभी 0 मत लीजिएगा, मूल समान हो, बस की पॉइंट को पकड़िए ना, क्या है, मूल समान हो। मूल समान होता है कब, जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो। जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो क्या होता है, मूल समान होता है। हमें बताइए यहां से किसका वैल्यू निकालना है, चेक कीजिए, c का मान निकालना है। मैं माइनस 4ac बराबर जैसे लिखूंगा, 0 प्लस में भूल जाइए इसको, ये क्या है, प्लस b² उलट गया तो माइनस b², माइनस प्लस माइनस माइनस खत्म, बराबर में कट गया ना। c का वैल्यू जैसे निकालेंगे b² ऐसी रहेगा, c के गुना में जो होता है वो बट्टा के नीचे। आप बस ऑप्शंस मिलाते रहिए, आपका भाई पूरा का पूरा आंसर निकालता जाएगा। चेक कीजिए कौन सा है, बी, कौन सा आंसर, बी। अगले सवाल की ओर चले क्या, ध्यान से देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, अगले सवाल ये रहा आपका 25 नंबर 25, पूरा का पूरा 50 सवाल तक बने रहिए, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा ये। देखिए सवाल क्या होता है, अगर ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा सवाल आया ना, तो बस क्या करेगा, इसके जो ऑप्शंस है वो चेंज कर देंगे। पूरा सवाल कैसे चेंज करेगा, सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से, द्विघात समीकरण नहीं है जिस चर का ज्यादा से ज्यादा अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहां पे कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, वैसा चुनना। देखिए ध्यान से देखना, पूरा को सॉल्व कीजिएगा, पागल है क्या आप, पूरा सॉल्व नहीं करना है। पूरा कीजिएगा तो 2 नंबर के सवाल, 2 नंबर के बहुत समय लग जाएगा, इतना समय थोड़ी लगाना है, 60 सेकंड में निपटाना आपको। ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे करूंगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का स्क्वायर x², यहाँ पे 3 को x² से गुना करेंगे 3x², ये x² है, ये प्लस में 3x² इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3x², और माइनस 3x² में से x² गया तो माइनस 2x² बच गया ना, मतलब ये द्विघात समीकरण है। हमारा आंसर कौन सा चाहिए, अपने लोग को कौन सा आंसर चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं वाला। ये देखिए ये माइनस में है, ई प्लस में इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले से माइनस x² है, ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस x² क्या हो जाएगा, माइनस 2x², हटा क्या नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अपने को क्या चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं वाला। अगले इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखिए, स्क्वायर करेंगे √2x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये क्या हो गया, 2 बच गया, और x का भी तो स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर x²। अब देखिए ये किस में है, प्लस में है, उस साइड प्लस में है, वो साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस 2x², खत्म ना। यही तो ऐसा है पूरा ऑप्शंस में से जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो साथियों अपना कौन सा आंसर होगा, यही सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, पूरा का पूरा बने रहिएगा 50 सवाल की ओर, पूरा 50 सवाल देख के जाइए आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेहतर करेंगे। ध्यान से देखिए, 26 नंबर पे हम लोग चलेंगे, यदि द्विघात समीकरण का मूल 3 हो, मूल मतलब शून्य 1 शून्य 3 दे दिया, 1 शून्य 3 दे दिया, आप मान लीजिए कि अल्फा का मान 3 दे दिया। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर अगर बीटा में मान लूं तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं बउआ नहीं होगा। देखो मैं यहाँ बीटा का मान रखता हूँ, आपके कहने पे मैं बीटा का मान लेता हूँ। अब क्या कह रहा है, इसका दूसरा मूल निकालना, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। देखिए अल्फा ऐसी रहेगा, बीटा का मान कितना 3, पुट कीजिए, देखिए माइनस ऐसे ही रहेगा, बी का वैल्यू देखिए यहाँ से, ये x² का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है, और यह चरपद c का मान, तो b का मान देखिए -7, फॉर्मूला वाला माइनस जैसे का तैसे दिया, b का मान -7, और a का वैल्यू देखिए 1 है, 1 कुछ नहीं गुणांक में तो 1 दिया। अल्फा प्लस 3 बराबर माइनस माइनस गुना होके प्लस 7 का 7 के बट्टा में 1 दीजिए नहीं दीजिए फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा इज इक्वल टू 7 ऐसी रहेगा, प्लस 3 उसट गया, -3, 4 में से 3 गया, जल्दी बताइए, सॉरी 7 में से 3 गया, जल्दी बताइए, क्या बी इज द करेक्ट आंसर नहीं होगा साथियों? क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल अपना है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के मूल p q हो तो, हाँ ये सवाल है ना, ये 2 नंबर के सवाल आपको पूछ दिए 1 नंबर में, तो ध्यान से देखिए।
अल्फा किसका मान निकालना, पी प्लस क्यू का मान। तो शून्य मूल मतलब शून्य, तो ये अल्फा की जगह पे पी दे दिया है और बीटा की जगह पे क्यू का इस्तेमाल किया गया। तो हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। ध्यान से देखिए, अल्फा की जगह पे क्या दिया है, पी, तो लिखेंगे पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी, माइनस ऐसी रहेगा, बी का मान चेक कीजिए, बी का मान पी है बट्टा ए का मान चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है, कुछ नहीं है तो एक देंगे। इधर देखिए अल्फा का मान पी रखना है, प्लस गुना देना, गुना का चिन्ह। बीटा का मान चेक कीजिए क्यू बराबर सी का मान देखिए, सी का मान क्या है, क्यू है बट्टा ए का मान देखिए एक, मतलब ही नहीं ए का, क्यू से क्यू खत्म, पी का वैल्यू कितना आया, एक, पी का मान एक, हमें पी का मान पता चल गया, क्यू का मान पता करना है। देखिए पी, देखिए पी इस तरफ है, पी इस तरफ है, दोनों पी बट्टा के नीचे एक को मतलब ही नहीं, माइनस पी को इस साइड बोला हूं मैं तो क्या होगा प्लस पी बराबर में ये माइनस प्लस क्यू इस साइड गया तो माइनस क्यू, एगो पी कितना पी, दो पी बराबर माइनस क्यू। देखिए इस समीकरण में आपको p का वैल्यू पुट करना है। अगर मैं p के जगह पे कितना रख दूं, एक रख दूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा साथियों, 2 गुना p की जगह पे एक रख दूं बराबर माइनस क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करूंगा, 2 बराबर माइनस क्यू का मान नहीं निकालना, क्यू का मान, तो इसका माइनस उठ के इधर भेज दूंगा। ध्यान दीजिए, अब हमें q का मान -2 निकल गया, q और p का मान 1 निकल गया। हमें किसका मान निकालना था साथियों, हमें p प्लस q का मान निकालना था। p का वैल्यू देखिए 1 प्लस q का मान कितना आ गया -2। ध्यान दीजिए प्लस माइनस -2 में से 1 गया, -1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा है, कितना फास्ट में आप लोग बनाइएगा एग्जाम में उतना बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप सब बना लीजिएगा। द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं उसके विविध कर मतलब विवेचक निकालना है, तो विवेचक ये सब आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू देखिए, ये ए का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। बी का मान कितना -13, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 गुना, ए का मान चेक कीजिए 3, सी का मान चेक कीजिए 10, सी का मान चेक कीजिए 10। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 13 का स्क्वायर 169 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा माइनस 4 तिया 12 को 10 से गुना कर लीजिए 120, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 2 गया 4 और ये 1 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0, मतलब कितना बनेगा 49 है क्या, हाँ जी बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ध्यान से आपको समझना है, अब तक हमने 28 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, अभी और सवाल हमारे बचे हुए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है वो अंत में है, तो कृपया आप अंत तक बने रहिए, आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने 50 सवाल किया है। ध्यान दीजिए 29 नंबर कह रहा द्विघात समीकरण, ये रहा आपका द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला सीधा पकड़िए, अगर मूलों का योगफल कहता तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल नहीं कह रहा, इसको हटाइए। आपको क्या लाना है, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b बाय ए। अल्फा इंटू एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए। ध्यान से देखिए c का वैल्यू कितना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5x बराबर 0। यहाँ देखिए c का मान कुछ नहीं यहाँ पे है ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 बराबर 0। c का मान कुछ नहीं तो 0 रखिए, c का मान 0, a का मान 2, ऊपर में 0 गया ना, सबको कर देगा लड्डू। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 30 नंबर सवाल आ गया, अभी 20 सवाल और बचे हुए हैं। समांतर श्रेणी में है एपी, सवाल में कह रहा है कि एपी में है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में होने का मतलब है कि इसका जो डी का मान होगा वो हर जगह सेम होगा, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एपी में है, क्योंकि इसके बीच का अंतर यहाँ 2 बढ़ा, इधर भी कितने बढ़ रहे हैं 2, इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, तो ये एपी में, किसमें है एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। देखिए
चेक करूं मैं क्या? ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल मैंने कितने करा रखे हैं, मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ये तो होने वाला नहीं। क्यों? फिर भी मैं आपके लिए चेक कर रहा हूं। देखिए, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना पड़ता है। यस, तो आप कहिएगा सर घटाइए। तो 0.22 में से क्या घटाना है? 0.2। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या, इसमें एक ही है तो एक लगा लीजिए, घटेगा नहीं। 0.2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, इधर से घटा लीजिए, सॉरी इधर से घटाइए आराम से। 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, 2 में से 2 गया 0 दशमलव, तो दशमलव देंगे और 0 का 0 देंगे, ये आ गया। अब देखिए 0 दशमलव क्या आया है? 0.02। क्या आया? 0.02। अब आगे का घटाएंगे, अगर यही आया तो यही आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं आया तो ये नहीं हो पाएगा। अब आगे क्या है? देखिए 0.222 में से किसको घटाना है? 0.22। दशमलव के बाद 3 संख्या, इसमें कितने? 2 ही है तो एक लगा दीजिए, 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव का बारी आया, दशमलव दीजिए और 0 का 0। अब देखिए क्या ये बराबर है? बोलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे सर बराबर तो है, एक 0 का वैल्यू, एक 0 तो बस ज्यादा है। बराबर नहीं मेरे भाई, ध्यान समझिए। अगर मैं इसे ग्राम में बोलूं तो एक और मैं 0 लगा दूं तो ये 20 ग्राम होगा। क्या होगा? 20 ग्राम। इसे मैं अगर ग्राम में समझाने का प्रयास करूं तो ये 20 ग्राम, लेकिन ये 2 ग्राम। 2 ग्राम और 20 ग्राम में फर्क होता है मेरे भाई, समान नहीं होता। ध्यान से देखिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की ओर। तो अपना पहला ऑप्शन तो नहीं रहा, अब हम लोग चलेंगे दूसरे ऑप्शन। ध्यान से देखिए, √7, इसको फास्ट में निकालिए, फास्ट में निकालिए तो क्या बनेगा? 28 क्या बनेगा? क्या बनेगा? 7 चौक 28। यस, क्या बनेगा? 2√7। कैसे? 2 बाहर निकला मतलब इसको 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, 7 चौक 28, मतलब क्या बनेगा? 2√2। 63 को निकालिए तो क्या बनेगा? 63 का गुणनखंड अगर मैं करूं तो 9 गुना 7, 9 7 63, और 9 का गुणनखंड करूं तो 3 गुना 3, 2 को 3 तो 3 बाहर निकल जाएगा और 7 रह जाएगा बाहर, अंदर 7 रह जाएगा अंदर। चेक कीजिए, 1√7, 2√7, एक बार रहा है, 1√7, 2√7, 3√7, तो ये एपी में है मेरे भाई, ये एपी में है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। जब ये अपना आंसर मिल गया तो आगे चेक नहीं करना आपको, फास्ट से अगले सवाल की ओर चले जाना है। अगला सवाल देखिए, अब कह रहा है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 है? ये जो 0 दिया है ये आपको अंतिम पद दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। Tn बराबर, कौन सा फॉर्मूला लिखना है? Tn बराबर a + n-1 d। फास्ट में लिखिए, Tn का वैल्यू 0 बराबर a का वैल्यू चेक कीजिए जल्दी, ये होता है a का मान। d निकालिए, 10 में से 12 को घटाना पड़ता है, तो 12 में से 10 गया तो -2। अब देखिए a का मान कितना? प्रथम पद a, पहला वाला a का मान होता है, तो 12 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान देखिए -2, 0 बराबर 12 प्लस -2, इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। चेक कीजिए, 0 बराबर क्या हो जाएगा? ये 12 और 2 14 प्लस माइनस -2n, इसको इस साइड भेज देंगे या 2n को इस साइड बुला लीजिए आप, प्लस -2n इस साइड आ जाएगा तो +2n बराबर में 14, काटेंगे 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14। फास्ट में देखिए कौन सा? तो 7वां पद आपका आंसर हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले सवाल की ओर ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। 32 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का सार व अंतर क्या निकालना? भाई सवाल में जाने क्या, बहुत आसान सवाल है। आपको डी का मान निकालना है, सार व अंतर मतलब डी कॉमन डिफरेंस। डी निकालने के लिए अगले पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। -1 में से -5 को घटाएंगे, ये फॉर्मूला वाला माइनस। कितने विद्यार्थी क्या करते हैं पता है? -1 लिखेंगे और -5 कहेंगे, घटा तो रहे भाई, आप नहीं घटा रहे हैं, आपने चिन्ह कहाँ दिया घटाएगा, घटाओ का। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे भाई, हमने -1 दिया, घटाव का चिन्ह दिया और -5 दिया। ध्यान से देखिए, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5, +5 में से गया तो +4, मतलब 4 आपका आंसर है। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर ध्यान से देखिए, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 1, ये तो फॉर्मूला है ना, प्रथम n पदों का योगफल। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए आप, ये फॉर्मूला Tn बराबर a + n - 1 d,
ये अंतिम पद निकाल सकता है। ध्यान से देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है Sn, नंबर ऑफ सम, मतलब संख्याओं का जोड़, इसको योगफल भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 × 2a प्लस n-1d। ये आप सभी को याद होगा। तो अपना कौन सा आंसर हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों देखिए कितने आसान सवाल पूछे गए। चले अगले सवाल की ओर चले। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। 34 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, एकदम की पॉइंट को पकड़ना है। आपको याद रहे ये MCQs है, इसमें बहुत कम समय होते हैं, आपको की पॉइंट पकड़ना है। हम जैसे ही देखे तो यहाँ दिखा T5 दिखा। क्या दिखा? T5, मतलब n की जगह पे 5, मतलब n बराबर 5। इसमें बुला लीजिए ना, क्या है सवाल? Tn बराबर 3 - 4n। n की जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखिए, जल्दी फास्ट में, बिल्कुल फास्ट में n की जगह पे 5 रखेंगे। T5 इज इक्वल टू 5 चौक 20, अब 20 में से -20 में से 3 गया, -17 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा है, चिपका दीजिए सीधा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, अब कौन सा आएगा? 35 नंबर देखेंगे साथियों, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारवंतर। ध्यान से देखिए, 17 - 5 है। ध्यान से देखिए, क्या करिएगा आप सबसे पहले सारवंतर कब निकालेंगे? जब हमें एपी पता होगा तब ना हम सारवंतर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ तो हमें एपी पता ही नहीं है, हमारा श्रेणी है ही नहीं, तो सबसे पहले हम श्रेणी निकालेंगे। n बराबर 1 2 3 4, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक, एक रखेंगे तो 17 माइनस 5 गुना, सबसे पहले मैं क्या रख रहा हूँ? 1, तो प्रथम पद निकलेगा। तो 17 माइनस 5 इकाई 5, सॉरी 15 क्यों दे रहा हूँ, 1 5 इकाई 5, 17 में से 5 किया 12, ये अपना प्रथम पद। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 17 - 5 गुना n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। 17 - 5 गुना 10, कितना बन गए? 7। अब आपको d निकालना है। d निकालने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना पड़ता है। तो -12 में से 7 गया, -5। कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर बना साथियों? ध्यान से देखिए, बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, एकदम एग्जाम में छपेंगे ये सब सवाल, बस याद रहे संख्या चेंज होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मैं यानी इनाम सर आपको पहले ही बोला था, एक सवाल पे 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बता देता हूं ये तो बन जाएगा, लेकिन अगर चेंज करे तो नहीं बनेगा। इसलिए अगर प्राकृतिक संख्या का योगफल हो, किसका? केवल प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो फॉर्मूला n × n+1/2 होता है। अगर आपको सम प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो n × n+1 होता है। यदि अपना सवाल क्या है? विषम वाला है। यदि विषम हो, क्या हो? विषम प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना हो? योगफल निकालना हो तो n² इसका फॉर्मूला होता है। अपना सवाल अभी क्या ये है? नहीं, ये है नहीं, अभी कौन है? ये है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल कौन सा बनेगा? n²। क्या ये आपको समझ में आया साथियों? ध्यान से देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये रहा आपका अगला सवाल, समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं d का मान निकालता हूँ। ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। d निकालने के लिए आगे में से पीछे वाले को घटाना पड़ता है, तो x में से 18 को घटाएंगे। फिर आगे देखिए, d1 हो गया, इसको d2 मान लीजिए। फिर y में से किसको घटाएंगे? आगे वाले में से x को घटाएंगे। फिर d3 को देखिए, -3 में से y को घटाएंगे। अब क्या करना होता है? अगर आपको x y का मान निकालना है तो इसको इसके बराबर कीजिए और इसको इसके बराबर। मैं करता हूं ये, ध्यान से देखिए। x - 18 बराबर क्या आया? y - x। हमने इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करना है। यहाँ पे क्या होगा? y - x बराबर -3 - y। ध्यान से देखिए, x माइनस में आया तो प्लस में, तो एगो x माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। y किस में है? माइनस में है, इस बोला लू क्या? तो -y बराबर -18 उस गया तो +18। देखिए ध्यान से, x जैसे का तैसे, -x इस साइड आया तो +x, -y को मैंने इस साइड बोला है तो -y, इस साइड दे दिया +y। एगो x 2x -y बराबर 18। इक्वेशन 1, समीकरण 1। समीकरण इससे क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, क्या बनेगा? ये -x
एक y इस साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा 2y बराबर -3। ये रहा आपका समीकरण 2। अब लुप्तीकरण विधि लगाइए और बनाइए। क्या बनाना आपको? लुप्तीकरण लगाना। कौन सा लगाना है? लुप्तीकरण। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ बहुत फास्ट में, ध्यान से देखिए। क्या अपना 2x - y बराबर 18, फिर क्या है ध्यान दीजिए, -x + 2y बराबर -3। लुप्तीकरण विधि लगाना है, लुप्तीकरण विधि लगाना है। -1 यहां जाएगा और 2 यहां जाएगा। क्या बनेगा? ध्यान से देखिए साथियों, क्या बनेगा ध्यान से देखना। आपको गुना करूंगा मैं तो क्या बनेगा, 2x को -1 से गुना करेंगे तो -2x। यहां क्या बनेगा, माइनस माइनस गुना होके प्लस, y को 1 से गुना करूंगा, y बराबर -1 को 18 से तो -18। ध्यान से देखिए, बहुत फास्ट में करना है आपको। 4y बराबर 2 दूना 4 नहीं होता क्या, माइनस ऐसी रहेगा, 3 दूना 6। चिन्ह का परिवर्तन होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सेम एक माइनस में हो एक प्लस में हो, कट जाता है। -4y में से 1y गया तो -3y बराबर, -18 में से 6 गया तो -12। माइनस माइनस खत्म, 3 1 3 3 चौक 12। तो y का मान कितना आ गया 4। अब मैं y के मान को समीकरण 1 में पुट करता हूँ, इसमें मैं रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, सॉरी इसमें रख देता हूँ, मैं इसमें रख देता हूँ। तो 2x माइनस y के जगह पे क्या रख रहा हूँ 4 बराबर 18। 2x बराबर 18 ऐसी रहेगा, -4 गया तो +4। 2x बराबर 18 4 22 और x का मान जैसे निकालूंगा काटूंगा तो क्या होगा 11। क्या आ गया 11। तो x बराबर 11 और y बराबर 4। हमें x + y का मान निकालना है। x का मान 11 और 4, 11 4 को जोड़ू तो क्या होगा 15। 15 कौन सा साथियों, डी इज द करेक्ट आंसर। बने रहिए पूरे 50 सवाल तक। देखिए कितने इंपोर्टेंट सवाल है। अब हम लोग 38 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। ए और बी पूरा को बहुत आसान है। देखिए अगर दो संख्या को जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो ये दोनों इसके पूरक कोण हैं। याद रखना है, संख्या मैंने बोल दिया क्या, दो कोण को जोड़ करके 90 डिग्री बन रहा है तो इसके पूरक कोण है। अब देखिए मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं। अच्छा एक मिनट, पहला ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, बी कैसे आ गया तो कट जाएगा ऐसे ही। ये पहला ऑप्शन में हमको लगता है ए होगा, इसको अभी रहने देते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक करते हैं। पहला में तो थोड़ा हो गया है, क्या बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, सेक ए बराबर कॉसेक बी, एलसीएम सॉरी एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, अगर ये राइट हैंड साइड आ गया तो इसके पूरक है। ध्यान से क्या हो जाएगा, हम एलएचएस से ले रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हैं सेक ए, क्या ले रहे हैं सेक ए। ध्यान दीजिए, यहां से ए है तो हम क्या करेंगे, एंगल ए का मान जैसे निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस, प्लस में उसड़ गया तो -बी, इस तरह लिख देना आपको। मतलब ए बराबर आपको लिख देना है 90 डिग्री माइनस बी, इस तरह। अब देखिए सेक ऐसी रहेगा, ए को हटा के क्या लिखूंगा मैं, पूरा का पूरा 90 डिग्री माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, लेकिन अपना अभी थीटा की जगह बी है तो बी आ जाएगा। देखिए हमने एलएचएस लिया था, हमने आरएचएस को कुछ भी नहीं किया है, फिर भी हमने आरएचएस ले आया, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। साथियों देखिए कितना आसान है। बने रहिए पूरे 50 सवाल तक। आपको लगेगा कि हाँ आपने कोई वीडियो देखा है, ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए, इसका नाम है फाई, इसको बोलते हैं फाई। एक होता है इस तरह रहेगा थीटा, ये है फाई। क्या है इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ध्यान दीजिए बहुत आसान है। कॉस 90 डिग्री, एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बन जाता है साइन थीटा। सेम चीज, बस थीटा को चेंज करके क्या डाल दिया फाई, तो अपना क्या बनेगा इसका फॉर्मूला साइन फाई। क्या बनेगा साइन फाई। देखिए कौन सा है, साइन फाई, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 40 नंबर, 40 नंबर चले आए साथियों। बने रहिए पूरा का पूरा 50 तक। देखिए इसमें से किसी एक को चेंज करना है, जैसे एक को चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 27 को घटाएंगे तो क्या होगा 63 डिग्री। एक को चेंज करेंगे एक को नहीं करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। कॉस से किस में चेंज होता है, साइन में। अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो कॉस से साइन में तो क्या होगा साइन स्क्वायर, और क्या थीटा की जगह पे 63 डिग्री है तो 63 डिग्री। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी
कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ध्यान से देखिए। अब हमें बताइए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 63 डिग्री क्या घट के 0 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, और बी इज द करेक्ट आंसर, बी अपना सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए हमें, क्या आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। ध्यान से आपको देखना है। एक सवाल नंबर 41 आ गया, 41 आ गया है। कह रहा है कि ये सत्य है, सत्य होगा, थीटा का मान क्या रखना होगा? ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 मतलब 2 साइन थीटा। कह रहा है कि थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो याद रखना है 45 में सही होता है। मैं चेक कर लेता हूं आपके लिए। 45 देखिए क्या बनेगा, साइन 2 गुना थीटा की जगह पे कितना रखना है 45 डिग्री 2, साइन ऐसी रहेगा थीटा की जगह पे 45 डिग्री, साइन 45 गुना 90 डिग्री बराबर साइन 45 का मान 1/2 गुना मतलब गुना है ना तो कट जाएगा, 1 आ गया। साइन 90 1 आ गया और इधर से भी 1, तो कितना डिग्री रखने पर बराबर हो रहा है, मतलब सत्य हो रहा है। तो 45 डिग्री, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों कितना आसान है। देखिए 42 नंबर सवाल देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 मतलब 4/5 तो टेन थीटा। देखिए यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। देखिए साथियों हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टा देना है हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए हमारा कौन सा फॉर्मूला, साइन है ना, साइन है तो सवाल को लिख लीजिए पहले। सवाल क्या है? सवाल है साइन थीटा बराबर 4/5, 4/5। ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P/H मतलब P का मान 4 और H का मान 5। अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ध्यान से देखिए, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल यहाँ पे मतलब थीटा यहाँ पे है, इसका नाम A B कुछ भी रख दीजिए। तो एंगल के सामने वाले को बोलते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, और जिनसे लगा होता है उसको बोलते हैं B। जो तिरछी ऊंचाई होता है वो हमेशा हाइपोटेनस H होता है। तो देखिए H का मान 5 आ गया, P का मान चेक कीजिए 4 आ गया। हमें किसका मान नहीं पता, हमें B का मान नहीं पता। पाइथागोरस महोदय ने बोला था ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ने के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं B स्क्वायर बराबर लिखूं तो H स्क्वायर में से घटाना पड़ता है, तो लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, हमें उम्मीद है आपको याद होगा। B बराबर जैसी मैं स्क्वायर हटाऊंगा रूट चढ़ा देगा और ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिए, H का वैल्यू चेक कीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू चेक कीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर। ध्यान देना आपको, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा जल्दी बताइए। 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, इधर 9 बचेगा। क्या बचेगा 9, और 9 का जो मैं वर्गमूल करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो हमें B का मान 3 पता चल गया। हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें टेन थीटा का चाहिए। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, चेक कीजिए जल्दी। टेन थीटा बराबर साथियों क्या होता है, फॉर्मूला अपना चेक कीजिए। टेन थीटा बराबर होता है, वो होता है P/B। अब देखिए P का मान 4, कितना आसान है ना, तो 4 देना है। और B का मान चेक कीजिए 3, तो 4/3 अपना आंसर होगा। चेक कीजिए कौन है 4/3, कहाँ पे है, C। देखिए साथियों हम लोग 42 नंबर सवाल सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान से देखना है, एग्जाम में दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर सवाल पे चलेंगे, पूरा का पूरा सवाल निपटाएंगे, बने रहिए अंत तक। टेन थीटा बराबर 1/√7, ठीक है। आगे देखिए, ये इसको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप जैसे ही इसको देखेंगे ना आपको फॉर्मूला नजर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है कहीं पे क्या, बिल्कुल लगाइए, निकल जाइए, सीधा आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, कुछ करना ही नहीं, लिखने का भी जरूरत नहीं है, लिखने का भी जरूरत नहीं, सीधा देखिए, दिमाग को खोल के रखिए। 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा लिखना नहीं, आपको दिमाग लगाना। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखता भी नहीं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0 और बट्टा में 2 कट के ये भाग के होके क्या होगा 0 2 में, सॉरी 0 में 2 से भाग करूं 0, अपना आंसर A हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चले, क्या ये बहुत आसान है, क्या है 3
कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है ना, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर का स्क्वायर 3। देखिए क्या मैं गुना दे दूं, स्क्वायर ब्रैकेट मींस गुना, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, 3 से 3 खत्म और 1 अपना आंसर हो जाएगा। एक कौन है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों कितना आसान है, ध्यान से समझते रहना। आपको अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ये अपना सवाल नंबर कितना आ गया, 46, सवाल नंबर 46। ध्यान से ये सवाल ध्यान से देखिए। इस सवाल में अगर आप पूरा का पूरा बनाने लगिएगा ना, पागल हो जाएगा। उतना नहीं करना आपको, बहुत ट्रिक लगाना। ट्रिक हमें बताइए आपको किसका मान पता है, 1 डिग्री का मान पता है? नहीं, 89 से चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं करना आपको, ऑब्जेक्टिव बनाना है, चेंज करने वाला नहीं है। 1 डिग्री को आप 89 से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मान ढूंढना है। आप बताइए cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान आपको पता होगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री का, सॉरी cos 30 डिग्री का मान पता होगा, cos उसके बाद 45 का पता है, उसके बाद cos 60 का पता है, उसके बाद cos 90 का। इसमें से किसका मान 0 होता है? इसका 1 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका 1/2, इसका मान 0 होता है। किसी का मान तो 0 मिला, इसका मान मतलब cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, आगे 4, 5, 6, 7, पूरा 180 तक होगा, बाकी छुपा हुआ है। इसके बीच में cos 90 डिग्री भी होगा, और जैसी cos 90 होगा 0, और 0 के गुना में कितना भी संख्या क्यों ना हो, पूरा को लपेटे में लेके 0 कर देता है। तो अपना कौन सा आंसर बनेगा साथियों? सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान से समझना आपको। यहां पे देखिए कुछ है सवाल में, 2 इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 कॉमन लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बच जाएगा cosec स्क्वायर a। कितने विद्यार्थी क्या करते हैं पता है, ऐसे 2 लिखेगा और कहेगा 1 माइनस cosec स्क्वायर a, cot स्क्वायर a। इसका हो जाता है गलत, तो ऐसे नहीं करना आपको। और ऑप्शंस में देखिए दे रखे, सी मार देंगे लेकिन हो जाएगा गलत। ऐसे नहीं करना आपको, फॉर्मूला एकदम प्रॉपर याद रखना है। 2 ऐसे ही होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है, होता है cosec स्क्वायर a -1 होता है। तब हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो cosec वाला जो हो जाएगा वो प्लस बन जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे cosec स्क्वायर a, और इसके साथ प्लस है तो कॉमन लेंगे तो इसके साथ -1 लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, -2 ऐसी रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर a। तो देखिए -2 cot स्क्वायर a, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 48 50 पे पहुंचने वाले हम लोग हाफ सेंचुरी मारने वाले आज। ध्यान से देखिए क्या है, a sin थीटा, सॉरी a sin x बराबर 1। ध्यान दीजिए, अगर मैं sin x का मान निकालूं तो ये 1/a होगा। अब मैं किसका मान निकालूं, cos x का मान निकालूं तो 1 ऐसे ही रहेगा और b चले जाएगा बट्टा के नीचे। हमें बताइए cot x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? होता है cos x बट्टा sin x। थीटा की जगह पे, सॉरी थीटा की जगह पे अभी x इस्तेमाल कर रहा है। cos का मान देखिए कितना है, 1/b। sin का मान देखिए 1/a, इस तरह पलटेगा ये, देखिए 1/b ऐसी रहेगा, गुना का चिन्ह देंगे, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है और 1 ऐसे ही रह जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे a और b को 1 से गुना करेंगे, a/b है, बिल्कुल सही, 20 द करेक्ट आंसर। साथियों ध्यान से देखिए, हम लोग 50 हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना आपको। 49 नंबर देखिए सवाल में जाना है, sin स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 सेम हो ना, तो आप इसे थीटा मान लीजिए। थीटा के जगह पे काम करेगा ये, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यस, और -1 का -1, तो 1 में से 1 गया 0। कितना आसान है ना। ये अंतिम सवाल है साथियों, ये हमारा आज का अंतिम सवाल है, बहुत ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए क्या है, -10 स्क्वायर a प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? होता है cos स्क्वायर a। होता है या नहीं होता, यस या नो? यस, आप कहेंगे बिल्कुल। 10 स्क्वायर a प्लस 1/cos स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर
ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब मैं इसे थोड़ा आगे कर लूंगा, सेक को इधर कर लेना है तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर ए। ये अपना फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, अपना फॉर्मूला बनेगा एक 1, क्या बनेगा 1, ये अपना फॉर्मूला बनेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, अपना आंसर हो जाएगा 1, बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आज हमने पूरा का पूरा हाफ सेंचुरी लगाया है, 50 सवाल किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट साथियों।